एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी मदद से हवा से पानी निकाला जा सकता है और ये डिब्बे जैसी दिखने वाली चीज कोई डब्बा नहीं बल्कि एक डाइविंग सूट है और मोहम्मद अली जिन्नाह का एक ऐसा सीक्रेट जो अगर बाहर आ जाता तो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा रुक सकता था। क्या आप जानते हैं उबासी लेते समय आंखों में से आंसू क्यों आ जाते हैं? एक ऐसा देश जिसने फिल्मी कैरेक्टर गॉडजिला को अपने देश की नागरिकता दी थी और एक ऐसा शख्स जो अपनी 3 फीट हाइट की वजह से ही दर्जनों लोगों की जान बचाने में कामयाब रहे। लेकिन कैसे, जानने के लिए बने रहिए हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 1 दोस्तों, दुनिया भर में पानी की कमी एक बहुत बड़ी समस्या है जो कि साल दर साल बढ़ती ही जा रही है। दुनिया में पानी की समस्या को कम करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद किया है जिसकी मदद से हवा से पानी निकाला जा सकता है। हवा से पानी निकालने वाले इस टेक्नोलॉजी का नाम जीरो मैस वाटर है। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने इस टेक्नोलॉजी का टेस्ट पूरा कर लिया है और ये टेस्ट कामयाब भी रहा। इस टेक्नोलॉजी के पीछे बिल गेट्स और जेफ बेजोस जैसे दिग्गज शख्सियत का हाथ है। ऑफ कोर्स इन दोनों ने सिर्फ फंडिंग उपलब्ध कराई है और बाकी का काम वैज्ञानिकों ने ही किया है। फिलहाल इस टेक्नोलॉजी को बड़े लेवल पर तैयार किया जा रहा है ताकि हवा से ज्यादा मात्रा में पानी हासिल किया जा सके। अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब रहती है तो फिर पूरी दुनिया से पानी की समस्या खत्म हो सकती है। नंबर 2, 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है और आज इस फैक्ट से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय एक ऐसी परिस्थिति बनी थी जिसका राज अगर खुल जाता तो फिर इन दोनों देशों का बंटवारा रुक सकता था। दरअसल जिस दौरान मोहम्मद अली जिन्नाह अलग मुल्क बनाने की मुहिम चला रहे थे उसी दौरान वो बीमार पड़ गए। जब उनकी मेडिकल रिपोर्ट आई तो पता चला कि उन्हें टीबी है। जिन्नाह ने अपने इस रिपोर्ट को सभी लोगों से छुपा कर रखा। उस दौर में भी लोगों का 2 समूह थे जिसमें से एक बंटवारा चाहते थे जबकि दूसरा समूह बंटवारे के खिलाफ था। अब यदि जिन्नाह की यह मेडिकल रिपोर्ट बंटवारे के खिलाफ रहने वाले समूह के हाथ लग जाती तो फिर ये लोग बंटवारे को 1-2 साल के लिए टाल सकते थे। यदि ऐसा होता तो फिर बंटवारे से पहले मोहम्मद अली जिन्नाह की डेथ हो जाती और अलग मुल्क बनाने की मुहिम कमजोर पड़ जाती और फिर इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा भी रुक जाता। बट ऐसा नहीं हुआ और बंटवारे के 11 महीने बाद ही बीमारी के कारण मोहम्मद अली जिन्नाह की मृत्यु हो गई। नंबर 3, क्या लगता है दोस्तों, क्या ये कीड़ा सच में ऐसा होता है या फिर ये बस एक कलाकृति है जिसके ऊपर सोने की परत चढ़ाई गई है? वेल, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे कीड़े सच में पाए जाते हैं। सोने की तरह चमकने वाले इस कीड़े का नाम गोल्डन बीटल है। ये कीड़ा मुख्य रूप से अमेरिका में पाया जाता है। इसके शरीर का रंग सोने की तरह होता है तो वहीं इसके शरीर की बनावट कछुए की तरह। यही वजह है कि इसका पूरा नाम गोल्डन टार्टोइज बीटल है। सोने की तरह सुनहरे रंग की वजह से ये कीड़ा एनिमल लवर्स के बीच काफी लोकप्रिय है। नंबर 4, बैठे बैठे उबासियां लेना तो आम बात है, लेकिन इस आम सी बात में भी एक खास बात होती है और वो ये कि जब हम उबासियां लेते हैं तो अब हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। जब हम उबासी लेते हैं तब हमारे चेहरे के सारे मसल्स काफी ज्यादा खिंच जाते हैं जिस कारण उस पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है। चेहरे पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ने की वजह से आंसू प्रोड्यूस करने वाला लैक्रिमल ग्लैंड्स स्टिमुलेट हो जाता है और आंखों से आंसू की कुछ बूंदें आ जाती हैं। उबासी लेने के दौरान आंखों में आंसू आना बिल्कुल ही नॉर्मल है। नंबर 5 दोस्तों, छोटे हाइट वाले बौने लोगों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि ऐसे लोग किसी काम के नहीं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसा ही एक शख्स अपनी छोटी हाइट का उपयोग करते हुए दर्जनों लोगों की जान बचाई। अक्टूबर 2020 में तुर्की में आए भयंकर भूकंप में तुर्की का इज़मिर शहर पूरी तरह प्रभावित हुआ। शहर में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जिसकी हाइट कम हो ताकि वो मलबे के अंदर जाकर फंसे हुए लोगों को निकाल सके। इस्तांबुल में रहने वाले 3 फीट लंबे रेडवैन सैलिक को जैसे ही इस बात का पता चला उन्होंने इज़मिर का टिकट लिया और बिना वक्त गवाए रेस्क्यू टीम का हिस्सा बन गए। रेडवैन सैलिक लगातार 4 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे रहे और वो लोगों की जान बचाने के लिए ऐसी जगह पर गए जहां नॉर्मल हाइट वाला बंदा नहीं जा सकता था। अपनी इस बहादुरी से रेडवैन ने काफी सारे लोगों की जान बचाई। नंबर 6 रोमांटिक फिल्मों या किसी म्यूजिक वीडियो में जब 2 लव बर्ड्स कार से कहीं जा रहे होते हैं तब उनमें से एक मोस्टली लड़कियां कार में ऐसे पैर ऊपर रखकर बैठ जाती हैं। दिखने में आपको भले ही ये रोमांटिक लगे लेकिन आपको बता दें कि ऐसा करना खतरे से खाली नहीं। यदि इस पोजीशन में बैठे रहने के दौरान कभी कार हादसे का शिकार हो जाए तो फिर आपकी जान बचने की संभावना रहे तो भी इस पोजीशन में बैठे रहने के कारण आपकी हड्डी टूट सकती है। दरअसल कार के एयरबैग खुलने की जो स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है। जैसे ही कार हादसे का शिकार होती है एयरबैग खुल जाते हैं। ऐसे में आपको पैर के नीचे करने का वक्त भी नहीं मिलेगा और आपके पैर की हड्डी चूर चूर हो जाएगी। नंबर 7 दोस्तों,
डाइविंग सूट का नाम सुनते ही आपके मन में कुछ ऐसी तस्वीरें आती होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का पहला डाइविंग सूट मॉडर्न डाइविंग सूट से बिल्कुल अलग था। इनफैक्ट डाइविंग सूट के रूप में वो एक डब्बा था। दुनिया के सबसे पहले डाइविंग सूट का आविष्कार आज से 300 साल पहले जॉन लेथरबर्ज नाम के शख्स ने किया, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम किया करते थे। डब्बे के रूप में बने इस डाइविंग सूट की लंबाई 6 फीट थी। इसके साथ डाइव लगाने के लिए बंदे को इसमें घुसकर पेट के बल लेटना होता था और फिर इसमें बने 2 होल से वो अपने दोनों हाथों को बाहर निकाल सकता था। इस डाइविंग सूट में घुसकर कोई भी शख्स सिर्फ 30 मिनट तक ही पानी की गहराई में रह सकता था और फिर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए उसे वापस ऊपर आना होता था। इस डब्बे में एक ऐसी रस्सी बंधी होती थी जिसकी मदद से ऊपर मौजूद लोग डब्बे के ऊपर खींचा करते थे। नंबर 8, दोस्तों, जब आप किसी इंसान से जीने के मकसद के बारे में सवाल करो तो जो इंसान अपनी जिंदगी में जिस फील्ड से जुड़ा होता है उसी के अनुसार गोलमोल जवाब देता है। लेकिन जब यही सवाल गूगल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल AI से किया गया तो उसने सीधा जवाब देते हुए बताया कि इंसान के जीने का मकसद ये है कि हमेशा जीते रहना, यानी अमर हो जाना। यानी गूगल AI के अनुसार इंसानों को बाकी सारे काम छोड़कर बस हमेशा जीते रहना है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया में कभी ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो सकती है जो इंसानों को अमर कर सके? नंबर 9, दोस्तों, क्या किसी फिक्शन मूवी कैरेक्टर को किसी देश की नागरिकता दी जा सकती है? सुनने में ये अनरियलिस्टिक लग रहा हो, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हो चुका है। फिल्म गॉडजिला तो आप सभी ने देखी होगी। इसी फिल्म के कैरेक्टर गॉडजिला को जापान ने अपने देश की नागरिकता दे रखी है। इसे टोक्यो के शिंजुकू एरिया का नागरिक भी माना गया है। इसे नागरिकता सिर्फ नाम के लिए नहीं दी गई है, बल्कि इसके नागरिकता से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार किए गए हैं। एंड इवन गॉडजिला को शिंजुकू डिस्ट्रिक्ट का टूरिज्म एम्बेसडर भी बनाया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, साथ में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।